हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL में ज्वाइन करने के बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग किस बेसिस पे होगी एंड यहाँ प्रमोशंस की क्या पॉलिसी है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि DFCCIL अभी भी डेवलपमेंट फेज में ही है, तो जब आप ज्वाइन करोगे DFCCIL तो यहाँ जो आपकी पोस्टिंग होगी वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगी। और इसके अलावा जैसे जिस भी स्टेशन पे या हेड ऑफिस पे अगर कहीं वैकेंसीज रहती है तो वहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, वहां पे आपको भेजा जाएगा। इसके अलावा आपसे ऑप्शंस भी यहाँ लिए जाते हैं, आपसे प्रेफरेंसेस पूछे जाएंगे एंड उसके बेसिस पे भी डिपार्टमेंट कंसिडर कर सकती है आपकी पोस्टिंग। लेकिन जैसे अगर दो लोगों ने सेम लोकेशन के लिए प्रेफरेंस दिया है तो उसमें जो भी सीनियरिटी लिस्ट, जो आपकी एग्जाम के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पे चेक किया जाएगा एंड जो पर्सन सीनियर रहेगा उनको ज्यादा चांसेस है कि उनका प्रेफरेंस, जो भी प्रेफरेंस रहेगा वो उस जगह पोस्टिंग मिलेगी। यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो यहाँ 3-4 मेथड्स हैं जिससे आप ट्रांसफर ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ओन रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का ये कंडीशन है कि जहां भी आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है वहां पे आपको मिनिमम 2 इयर्स सर्व करना होगा। 2 इयर्स सर्व करने के बाद ही आप ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, आपकी जो भी वहां पे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेंगे उनको आपको एप्लीकेशन देना होगा, फिर वो फॉरवर्ड किया जाएगा हेड ऑफिस को। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, इसमें काफी टाइम भी लगता है। लेकिन यहाँ पे ये देखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम आपको 2 इयर्स सर्व करना होगा उस जगह पे, उस लोकेशन पे, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो ट्रांसफर के लिए। देन अगेन यहाँ पे एक और कंडीशन होता है, जैसे कि अगर किसी मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे या किसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेसिस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेडिकल घर में या कुछ भी, तो उसमें कंसिडर किया जा सकता है। तो आप अगर 2 साल के पहले भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है डिपार्टमेंट कंसिडर करे एंड आपको ट्रांसफर दे दे। देन जो अगली चीज है जो बहुत कॉमन होती है रेलवेज में, वो होती है म्यूचुअल ट्रांसफर। जैसे एक पर्सन किसी स्टेशन पे पोस्टेड है एंड दूसरा पर्सन किसी और स्टेशन पे पोस्टेड है एंड वो दोनों चाहते हैं इंटरचेंज करना अपने पोस्टिंग जो लोकेशन है उसे, तो वो इजिली कर सकते हैं। एंड ये इसमें बस एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, बस ये देखना कि ये जो म्यूचुअल जो ट्रांसफर होगी ये सेम ग्रेड रहना चाहिए। मतलब जो 2 पर्सन अगर ट्रांसफर चाहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, तो उनका सेम ग्रेड रहना चाहिए एंड सेम कैडर रहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पर्सन एग्जीक्यूटिव सिविल में है तो जो दूसरा पर्सन है वो भी एग्जीक्यूटिव सिविल में ही होना चाहिए, तभी दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है। एंड एक और कंडीशन है कि दोनों परमानेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर डिप्यूटेशन पे आया है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आया तो उसके साथ अगर कोई मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जो यहाँ नेक्स्ट चीज है कि बट यहाँ अगेन म्यूचुअल ट्रांसफर में एक चीज है कि नॉर्मल जब आपके ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, जब आपको डिपार्टमेंट ट्रांसफर करती है, कहीं ट्रांसफर देती है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, टीए डीए वगैरह मिलता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर में आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट अगर रहेगी तो फिर तो आपको कहीं अगर आप सर्व कर रहे हो उसके बाद फिर अगर कहीं और रिक्वायरमेंट आती है या कहीं वैकेंसी रहती है या कुछ अर्जेंसी हो जाती है कि वहां पे रिक्वायरमेंट है तो आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड यहाँ सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट को ही वैल्यू दी जाती है ट्रांसफर के लिए। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिर तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड आपको वहां जाना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है स्पाउस ट्रांसफर, स्पाउस के बेसिस पे ट्रांसफर। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ किसी गवर्नमेंट जॉब में है, सेंट्रल में या स्टेट में या किसी अदर PSU में, एंड वहां का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो या वहां का जो नियरेस्ट हेड ऑफिस हो, वहां पे आप चाहो तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो स्पाउस ग्राउंड के बेसिस पे। देन अगेन यहाँ पे अगर स्पाउस ग्राउंड के बेसिस पे भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपका ट्रांसफर करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि आपको ट्रांसफर दे दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप DFCCIL के जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो आपके सीनियरिटी लिस्ट के बेसिस पे होगी। जो आप ऑप्शन वहां दोगे उसके बेसिस पे प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा अगर आप सीनियर रहते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आप कहीं अगर पोस्टिंग चाहते हो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे तो आपको यहाँ ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपकी सीनियरिटी लिस्ट में आपका जो नाम रहे वो ऊपर रहे।
एंड यहाँ मैंने ट्रांसफर पॉलिसी एंड जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग है इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैंने आपको बताई है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।